हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए कोडिंग। और आज हम लोग जावा के आगे पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, कीवर्ड, ये सब क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ है जावा के, जो वेरी मतलब ज़रूरी है जानना। बिना इसके आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक लोकल वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो आप जैसे देख सकते हो ये टॉपिक हमने लिख के रखा है यहाँ पे। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है? अगर आपका कोई मेथड है, आपने कोई मेथड बनाया है, उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो वो लोकल वेरिएबल होगा, क्योंकि वो वेरिएबल आप उस मेथड के अंदर ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी उस मेथड के बाहर एक्सेस आप नहीं कर पाओगे। वो लोकल वेरिएबल हुआ। और इंस्टेंस वेरिएबल क्या हुआ? जैसे आपका मेन क्लास है, तो आपका इंस्टेंस मेन क्लास में है। अगर आपने मेन क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। अभी हम लोग एक एग्जांपल करके देखेंगे तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा। और स्टैटिक वेरिएबल वो हुआ अगर आप क्लास में ही किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन कर देते हो, तो वो स्टैटिक वेरिएबल हुआ, क्योंकि अब क्या होगा, वो पूरे क्लास में आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट बनाए हुए। So without any object, that particular variable can be accessed in your same like a same class. चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं। एक्चुअली क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। नेम कर देते हैं lesson 2, और बेटर रहेगा वेरिएबल टाइप्स के नाम से एक बना लेते हैं। हम लोग फिनिश करते हैं इसको। देखिए एक हमारा बन गया जावा क्लास। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना देंगे, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं एक। अब आप देखिए, अगर हम कोई एक वेरिएबल एक क्लास में ही बना दे, किसी मेथड के अंदर नहीं, ये क्लास है, डायरेक्ट यहाँ पे बना दे इंट a = 50। बट ये सिर्फ इंट नहीं, स्टैटिक बनाएंगे हम लोग इसको, स्टैटिक इंट a = 50। ये क्या हुआ? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, इसका हम बताते हैं क्या फ़ायदा है, आई टेल यू। और अगर हम लोग ये अभी क्या हो रहा है, जैसे हमारा प्रोग्राम मैंने जैसे भी लास्ट क्लास में बताया था, जो भी आपका क्लास होता है जावा क्लास, जैसे ये वेरिएबल टाइप्स का क्लास है, तो सबसे पहले एक मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो ये अभी हमारा जो इंस्टेंस है वो मेन मेथड में ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये हमारा हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये स्टैटिक वेरिएबल तो समझ में आ गया, यहाँ पे बन गया मेन क्लास में ही बन गया। ये मेन के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। अब लोकल वेरिएबल किसे बोलते हैं? तो अगर लोकल वेरिएबल के लिए चलिए हम लोग मेथड बना लेते हैं, वॉइड xyz एग्जाम्पल। और उस मेथड के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं सी, ये देते हैं 40, तो ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, ठीक है। क्या हुआ ये, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे हम लोग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, BLE, ठीक है। अब देखिए गाइस, अगर ये हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके चेक करते हैं, system.out.println। अब हम अगर बी प्रिंट कराते हैं, बी क्या है? इस मेन मेथड के अंदर ही ये बना हुआ है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। तो अगर डायरेक्टली हम बी को प्रिंट कराते हैं, चलिए एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, तो देखिए 30 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ही था, इजीली प्रिंट कर गया। अब चलिए हम लोग ये सी को प्रिंट करा के देखते हैं यहाँ से, system.out.println। तो अगर हम सी को प्रिंट कराते हैं
तो ये क्या कह रहा है, ये एरर दिया, कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, मतलब इसको ये सी एक वेरिएबल मिला ही नहीं सबसे पहली बात, क्योंकि ये सी का स्कोप जो है ये इस मेथड के अंदर ही है और हम इसे दूसरे मेथड से कॉल करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए क्या तरीका है, अब हम मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड का यूज़ करके इसके ये वेरिएबल को गेट करना पड़ेगा। चलिए एक बार ये चेक कर लेते हैं इसको प्रिंट करा के, ये स्टैटिक वेरिएबल। अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल हमने स्टैटिक डिफाइन किया था। सो चलिए हम लोग इसको स्टैटिक को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ये सिंपल हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हम इसे ए अब इसे हम इस मेन मेथड से एक्सेस करना चाहते हैं, तो तब भी ये प्रॉब्लम करेगा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस। सो क्योंकि ये स्टैटिक रेफरेंस खोज रहा है, मतलब ये वेरिएबल स्टैटिक होना चाहिए। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो जैसे हमने अगर ये स्टैटिक इसे बना दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तब क्या होगा, ये एक्सेस कर लिया इजीली। मतलब ये समझ में आया कि अगर कोई वेरिएबल स्टैटिक है तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे ही क्लास में। सो देखिए अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट एक को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के यूज़ करके। अब इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए 50 प्रिंट हो गया, ये हो गया प्रिंट। बट अब अगर ये हम स्टैटिक, जैसे अब स्टैटिक नहीं रहता तो क्या करते, तो उसके लिए फिर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते अपने क्लास का ऑब्जेक्ट। सो क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल। ऑब्जेक्ट बनाने का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पहले तो क्लास नेम आता है, जो भी आपका क्लास नेम है उसके बाद आपको एक कोई भी एक वेरिएबल देना है। बेसिकली क्लास नेम का जो रहता है उसी को वेरिएबल कर देते हैं। मान लिए एक वेरिएबल आपने दिया ए इक्वल टू न्यू। सो ये न्यू कीवर्ड है, ये न्यू क्या करता है, ये आपका न्यू जैसे भी आप करोगे तो जो भी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना के आपको रिटर्न करके देगा। सो तो इसका हम लोग एक देखते हैं कैसे बनता है। वेरिएबल टाइप क्लास नेम, ठीक है, हमने लिख लिया वेरिएबल टाइप। टाइप कुछ भी आप ये कुछ भी दे सकते हो, टाइप इक्वल टू न्यू वेरिएबल टाइप। सो अब क्या हो गया कि ये वेरिएबल टाइप का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमें मिल गया इसके अंदर। सो अब अगर ऑब्जेक्ट मिल गया है तो अगर यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं करते, हम लोग सिंपल ऐसे ही इसको करते हैं इंट, तो क्या होता, आपको ये एक्सेस करने के लिए यूज़ करना पड़ता है इसके ऑब्जेक्ट का। सो हम लोग फिर ऐसे करते हैं, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ टाइप डॉट ए, ठीक है, ये देखो टाइप डॉट ए किया तो इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इसको गेट कर लिया है। अब अगर हम लोग इसको रन करके देखेंगे तब भी ये प्रिंट करेगा 50, करेक्ट। और अगर हम स्टैटिक कर देते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट के ही ये काम हो जाता है। स्टैटिक कर दिया तो हमें ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए अभी ये हम अगर हम आप ऐसे भी ट्राई करोगे तब भी नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के बाद ये वाला मेथड को एक्सेस किया और डायरेक्ट सोचा उसके अंदर का एक्सेस कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। फिर आपको इस ऑब्जेक्ट का फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। सो अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डेटा टाइप पढ़ने का। डेटा टाइप क्या है, देखिए दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स हम लोग को जावा देता है। तो पहले जैसे बूलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, बाइट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल। सो बेसिकली हम लोग अपना जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो मोस्टली हम लोग इंटीजर टाइप का यूज़ करते हैं, बूलियन यूज़ करते हैं, फ्लोट, डबल, कैर सब यूज़ करते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जावा आपको प्रोवाइड कर रहा है। इन सब का आप और डिटेल में नेट पे देख सकते हो क्या होता है बूलियन, क्या होता है। ये रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 1 पे चलता है। ये सिंगल कैरेक्टर होता है, ये एक बाइट होता है। ये शॉर्ट वैल्यूज़ के लिए होता है। इंटीजर आपका नॉर्मल नंबर्स होते हैं, लॉन्ग ज़्यादा लंबा नंबर है, फ्लोट अगर कोई डेसिमल नंबर है, डबल ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो सब के लिए यूज़ करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये हो गए नॉन प्रिमिटिव, जैसे आपका एरे हो गया,
क्लासेज है, इंटरफेस है, तो ये सारे को आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलोगे। ये सब आएगा फर्दर, हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक और आता है ऑपरेटर टाइप। सो ऑपरेटर टाइप में देखिए बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने अभी कुछ कुछ यहाँ पे लिया है जो मोस्टली यूज़ होंगे प्रोजेक्ट्स में। सो यूनरी ऑपरेटर होता है, इसमें पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, दो, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। सो जो भी एक्सप्रेशन प्लस प्लस और एक्सप्रेशन माइनस माइनस, सो पोस्ट फिक्स क्या करता है, जैसे आपने प्लस, जैसे एग्जांपल आई को आपने डिफाइन कर दिया 0 और आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम वो जो प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, पहले आपका 0 वैल्यू ही प्रिंट करेगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करता है। तो प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा। अगर प्लस प्लस बाद में एक्सप्रेशन के बाद है तो वो पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। सेम इसके साथ भी है, पहले प्रिंट करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन प्रीफिक्स में क्या होता है, अगर प्लस प्लस आपने पहले दिया फिर एक्सप्रेशन है तो वो उसको पहले प्लस करेगा फिर आपका प्रिंट करेगा वैल्यू। जैसे एग्जांपल आई 0 था, फिर प्लस प्लस आई हो गया तो डायरेक्ट 1 प्रिंट करेगा। ये माइनस के साथ भी वही सेम केस है, यहाँ पे सिंगल वाला होगा, यहाँ पे भी सिंगल होगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसमें आप जानते ही हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलर निकाल सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे रिलेशनल इक्वल इक्वल टू, अगर कुछ कंपैरिजन करना है, नॉट इक्वल टू या लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या इंस्टेंस ऑफ, किसी का इंस्टेंस है तो वो भी चेक कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर दो होते हैं यहाँ पे, एंड और, जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कुछ आप इफ केल्स कंडीशन लगा रहे हो या कहीं पे कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे एंड लगेगा, जैसे ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी, लाइक दैट। और भी केस लगा सकते हैं। एंड मतलब दोनों जो भी आपने लगाया है कंडीशन वो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और में दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। टर्सरी का भी यूज़ करते हैं मोस्टली, ये क्वेश्चन मार्क करके हम लोग कोलन लगाते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रू फॉल्स टाइप के होते हैं। जैसे इफ़ आई इक्वल इक्वल टू 0 तो आप जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू लगाओगे, जो भी वैल्यू दोगे वो पिक करेगा, अदरवाइज कोलन के बाद वाला पिक करेगा, ट्रू फॉल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, अगर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, प्लस इक्वल टू में आपका प्लस करके वैल्यू इक्वल टू असाइन कराएगा और ये माइनस करके असाइन कराएगा, सेम है। सो ये अभी हम लोग इस पर कुछ कुछ प्रोग्राम करके चेक करेंगे कैसे होता है सही। और ये कीवर्ड्स आ गया, आप बेसिकली एक बार ये भी देख लो कीवर्ड्स में क्या है। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जावा के, जो कीवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, तो ये क्या आता है, ये सारे कीवर्ड्स एक बार आप देख लेना फिर से अच्छे से। तो इनके मतलब कीवर्ड जो भी बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन है, आप उस कीवर्ड का यूज़ अब अपने प्राइवेट, जैसे आपको कुछ एक नया कीवर्ड बनाना है, नया वेरिएबल बनाना है, तो ये कीवर्ड का नाम पे वो नहीं बना सकते आप, वो एरर दे देगा। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक न्यू है, नल है और नेटिव है, ये सब है। तो अगर जैसे मुझे एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे, सो डियर टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँगा, न्यू इक्वल टू 90, सो वो देखिए एरर देने लगा, सिंटैक्स एरर, टोकन इनवैलिड वेरिएबल। तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है, सो आप इसको नहीं कर सकते। तो ये आप कीवर्ड्स एक बार अच्छे से देख लेना, क्या क्या कीवर्ड्स बाय प्री डिफाइन है, आपको आप वो सब यूज़ नहीं कर सकते, तो अब आपको अपना बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा कुछ एग्जांपल और करते हैं ऑपरेटर वाले पे। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा, अभी हम इसे हटा देते हैं। सो बी और वाई हमने इसको 10 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। इंट एक्स, सॉरी, और ये वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, एक्स प्लस प्लस करते हैं और एक और करते हैं सेम वाई का प्लस प्लस वाई। देखिए दोनों ऑपरेटर हमने यूज़ किया, एक बार प्रीफिक्स कर रहे हैं, एक बार पोस्ट फिक्स कर रहे हैं। तो दोनों का इनिशियल वैल्यू 10 और 20 है। और हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम प्रीफिक्स प्रीफिक्स की पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, तो पोस्ट फिक्स में हमने प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस कर दिया और इसमें प्लस प्लस वाई कर दिया। चलिए इसको सेव करिए और एक बार रन करके देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सब ऊपर चलेगा। देखिए जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, 10 ही प्रिंट करेगा। अब इसका वैल्यू हो गया होगा 11, ठीक है, बट ये प्रिंट कर दिया 10। बट इस वाले केस में ये नहीं होता, ये डायरेक्ट ही इंक्रीमेंट करके ही प्रिंट करता है। अब अगर आप सिंपल यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेलन करोगे,
और यहाँ पे x को प्रिंट करा दोगे तो अब आप देखो x का वैल्यू क्या मिलता है। देखो x का वैल्यू 11 आया क्योंकि हम ये इंक्रीमेंट कर देता है उसके बाद इसको प्रिंट कराता है। ठीक है, तो पहले प्रिंट कर दिया उसके बाद इंक्रीमेंट वाला वैल्यू हमने इंक्रीमेंट हो गया तो वैल्यू प्रिंट हुआ। सेम केस अगर आप इसके साथ भी देखोगे y के साथ तो y वैसा नहीं करता, y पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है तो सेम ही वैल्यू प्रिंट होगा 2 बार। सो देखो 21 और 21 ही प्रिंट हुआ। सो सेम केस है माइनस माइनस के साथ भी, अगर हम इसको माइनस माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ भी माइनस माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो अब इसको आप सेव करोगे तो देखो पहले 10 प्रिंट किया इसने बट इसने माइनस कर दिया डायरेक्ट 19 प्रिंट कर दिया। अब ये 10 हमारा 9 हो गया था प्रिंट के बाद तो 9 प्रिंट हुआ और ये फिर से 19 ही प्रिंट किया क्योंकि ये सेम है। सो ये गाइज ये इंटरव्यू में बहुत बेसिक जो भी फर्स्ट 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इंटरव्यू देता है जावा में, मोस्टली आप एंड्रॉयड पे भी जा रहे हो तो जावा के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आते हैं और अच्छे अच्छे जगह पे बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और देख लो, यहाँ समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे फ्लो कर रहा है ये। तो चलो अब कुछ ये गाइज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर का। अब हम लोग और भी ऑपरेटर्स देख लेते हैं एक दो और चेक करके। सो गाइज जैसे अब ये हो गया, अब ये वाला वैल्यू भी x6y इंट z इक्वल टू z बना के लोकल वेरिएबल में नॉट बी इनिशियल, ओके सो इसको गाइस ऐसा नहीं करते, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यही समझाना था, प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर। सिंगल वाला भी हम लोग करके देख लेते हैं, सिंगल भी चल के देखते हैं। सिंगल ये ऐसा नहीं लेगा, ये डबल ही लेता है और सिंगल करना है तो इसका इधर ही आएगा सिंगल ये। हाँ, इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। देखिए नहीं एक्चुअली ओके, ये इसको सिंपल वेरिएबल ही समझ लिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए वो ऐसे प्रिंट कर दिया माइनस के साथ। ओके वेट, ऑपरेटर प्लस और माइनस, ठीक है। सो ओके गाइस, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो मैं आपको दिखला रहा हूँ एक बार करके, आप इन सब पे भी प्रैक्टिस कर लेना। स्टेप से बहुत सारे लॉजिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब फाइनली यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन करके, अच्छा प्रिंट और प्रिंट एल एन दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ क्या होता है। तो जैसे ये प्रिंट मैंने अभी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स प्रिंट कर दे रहे हैं और फिर से मैं एक बार ले रहा हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, ठीक है, नहीं प्रिंट एल एन लेता हूँ। अब एक प्रिंट लेनी है ना, एक प्रिंट एल एन लेता हूँ वाई। सो सॉरी, ये देखिए। सो अब हम लोग इसको रन करते हैं, रन करके एग्जीक्यूट करके समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए तो ये x, अब इसका वैल्यू कैसे आउटपुट आया, ये 10, ये तो पहले 10 ही प्रिंट करेगा, उसके बाद ये 20 ही प्रिंट करेगा, बट अभी इसका वैल्यू 9 हो गया होगा, इसका 19 हो गया होगा। सो 9 था बट x को अब प्लस प्लस कर दिया तो फिर से ये 10 ही रिटर्न कर 10 कर दिया तुरंत, और इसको भी 20 कर दिया, तो अब ये 10 20 दोनों प्रिंट हुआ जाके फाइनली। अब देखिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अब ये वाला आप देखिए, प्रिंट जो मैंने लिखा था प्रिंट एल एन में डिफरेंस, ये प्रिंट एल एन 4 बार चला, 1 2 3 4, बट ये नेक्स्ट जो प्रिंट किया ना वो क्या किया, नेक्स्ट वाले को
नेक्स्ट लाइन में नहीं डाला, ये एलन जो होता है नेक्स्ट लाइन के लिए ही होता है, वो उसको सेम लाइन में ही डाल दिया, तो देखिए ये दोनों एक साथ आ गया। तो ये डिफरेंस होता है प्रिंट और प्रिंट एलन में। सो बेसिकली आप जब भी करो तो मेरा सजेशन रहेगा प्रिंट एलन का ही यूज़ करो, ताकि आपको सही से पता चले, या कहीं ऐसा रिक्वायरमेंट है जहाँ प्रिंट एलन का नहीं प्रिंट करना है तो आप सिंपल प्रिंट कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल है तो। ठीक है गाइस, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट वेरिएबल और ऑपरेटर और सारा चीज़। नेक्स्ट वीक वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। बाय।